एक लड़का लंदन गया कमाने के लिए, तो लंदन गया कमाने के लिए, तो जब काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट, ये ऐसी टेबलेट, पावरफुल टेबलेट है कि जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा, और जो जवान खाए वो लड़का हो जाएगा, और जो लड़का खा ले वो बच्चा हो जाएगा। बोले कौन टेबलेट है भाई? ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ये टेबलेट भेज देते हैं, मैयो खा लेगी, अम्मा खा लेगी, मेरा बाप खा लेगा, तो दोनों का बदन हाथ ठीक हो जाएगा। 10 टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, अम्मा एगो तू खा लेना, अब्बा एगो आप खा लीजिए। पार्सल मिल गया। बुढ़िया रात में एगो खाई, तो जब बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह उठी, देखती क्या है कि जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जो झुर्रिया था खत्म हो गया, एकदम चेहरा लाल हो गया, हाथ पैर एकदम मजबूत हो गया। बुढ़िया खुश हो गई। तो बुढ़वा बोले तू क्या टे ले गए? बोला एकटा। बोले यार क्या बचलो जे? बोले 9टा। बोले ले हम 9टा खबे। बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई। बोले तुम चुपचाप रहो, हम 9 खाएंगे। रात में बुढ़वान ने वो टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, सुबह इतना बड़ा बच्चा हो गया बुढ़वा। तो बीवी बोली कि अब तोरा लगे की कर, कहाँ जाओ? बोलो पहले ना मना कर लो ना, ले आके झूलना में झुला दी बुढ़वा को। बुढ़वा झूल रहा है झूलना में। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मा अब्बा कहाँ जे? बोला अब्बा झूलना में झूली। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भाई या बुजुर्ग जिनकी मां नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी मां नहीं है, याद आती है मां की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी मां जिंदा होती तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी मां दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो मां ही तो है, वो मां ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी मां जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी मां खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया। वो मां है। सारे रिश्तों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अजीम हस्ती मां है, वो अजीम हस्ती बाप है, जिसको कोई लालच नहीं है औलाद से। बीवी को हो सकती है, बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहू को हो सकता है, लेकिन वाजिब हस्ती मां है, बाप है, जिसको औलाद से कोई लालच नहीं। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छा। उसके लिए वो शेर है जिसकी मां नहीं है, बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूं, चुपके रोता हूं। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो नमाज तोड़कर मैं माँ की बारगाह में खड़ा हो जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता। नौजवानों जानते ये कौन कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा का, सूरे फातिहा शुरू कर दिया होता नमाज में, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज तोड़कर माँ के पास चला जाता, माँ आपने मुझे याद किया। अभी का नौजवान, हमारा बच्चा लोग माँ बाप के सामने बेअदबी कर देता है, ऊंची आवाज में बात कर देता है, अल्लाह को यह पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, उफ़्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है उफ़्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, बल्कि क्या करो, उनके लिए शफकत का बाजू बिछाओ और दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक अपने माँ बाप की हम बेअदबी करते रहे, उनकी नाफरमानी करते रहे, इंशाअल्लाह आज हम अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाएंगे और उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ, सही बुद्धि अता फरमा। देखो, माँ बाप का मकाम अलग है, माँ बाप का मकाम अलग है। अब शादीशुदा हो, बीवी है, अब बीवी घर में बीवी भी है, तो अब बीवी के ऊपर में आपके माँ बाप की खिदमत जरूरी नहीं है। मान के हम शादी करके आए, अब मेरी बीवी के ऊपर में यह जरूरी को मेरे माँ बाप की खिदमत करे, सास ससुर की खिदमत करे। तुम बेटा हो, तुम खिदमत करो, जन्नत तो तुम्हें बनाना है ना। अगर बीवी आपकी अपने सास ससुर की खिदमत कर देती है, उनका अखलाक है, उन्हें सवाब मिलेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन असल हक तुम्हारा है। तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम अपने बाप की खिदमत करो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारे लिए। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। पता चला कि उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगा। बात समझ में आ गई कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत है, माँ बाप की नाराजगी में जहन्नम है।